क्या किस्मत जन्म से तय होती है या ये हमारे फैसलों का नतीजा है? अक्सर हम दूसरों की किस्मत देखकर खुद को बस किस्मत मान लेते हैं। वहीं कुछ लोग काफ़ी छोटी शुरुआत करने के बावजूद आसानी से एक के बाद एक सफलता हासिल करते चले जाते हैं। लेकिन क्या असल में लक वैसा ही है जैसा हमें दिखता है? आज हम दो पर्सनैलिटीज़ को एक साथ रखेंगे जो एक दूसरे से काफ़ी उलट हैं। नमन और मंजरी। नमन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और मंजरी एक होटल चलाती हैं। नमन एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। बचपन से ही उन्होंने चैलेंजेस देखे, लेकिन पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहे। माता पिता के पूरे सहयोग से उन्होंने एवरेज कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। उनकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, बहुत सारे दोस्त, एक अच्छी जॉब, लेकिन करियर की दौड़ उनके लिए आसान नहीं रही। उन्हें एक बड़ी प्रमोशन पाने के लिए लगभग 10 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। वहीं मंजरी की कहानी बिल्कुल अलग थी। वह एक संपन्न परिवार में जन्मी, टॉप कॉलेज में पढ़ी, लेकिन पैसा होने का मतलब यह नहीं था कि उनके लिए सब कुछ आसान था। वह पढ़ने में अच्छी नहीं थी और उनके काफ़ी कम दोस्त थे। इसके साथ ही बचपन में उन्हें मोटापे का भी सामना करना पड़ा। 22 साल की उम्र में उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, जिसकी शुरुआत मात्र 20,000 रुपये से हुई थी। लेकिन कुछ सालों के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा घाटा लगा। यहाँ तक हमने इन दोनों किरदारों के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है। अब चलिए इनके लक के स्कोर बोर्ड को तैयार करते हैं, क्योंकि आज का सवाल भी ये है कि ज़्यादा लकी कौन है। तो हम इन दोनों को 5 अलग अलग लाइफ फैक्टर्स से कंपेयर करेंगे और हर फैक्टर के अंदर आपको जब लगे कि एक किरदार दूसरे से ज़्यादा लकी है तो आप उस फैक्टर के लिए उसे 1 नंबर देंगे। इस तरीके से 5 फैक्टर्स को कैलकुलेट करने के बाद हम चेक करेंगे कि दोनों में से लकी कौन था। तो चलिए शुरू करें। आपने अपना पेन पेपर तो तैयार कर लिया है ना? शुरुआत करते हैं दोनों के बचपन से। नमन एक गरीब परिवार में जन्मे, जहां हर चीज़ के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से शानदार ग्रेड हासिल करे। वहीं मंजरी जो एक संपन्न खानदान में पैदा हुई थी, उन्हें सुख सुविधाओं की कभी कोई कमी आई ही नहीं, पर उनका मन किताबों से जुड़ा हुआ ही नहीं था। ग्रेड हमेशा से कम आए। तो अगर आपको लगता है कि बचपन में बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलना, आप जिस चीज़ को करना चाहें उस हॉबी में आप जा पाएँ, ये ज़रूरी है और आपको लकी बनाता है, तो आप यहाँ मंजरी को 1 नंबर देंगे। पर वहीं आपको लगता है कि काबिलियत होना, अच्छे ग्रेड आना इम्पॉर्टेंट है, वो लकी बनाता है किसी को, तो आप यहाँ 1 नंबर नमन को देंगे। उम्मीद है पहले फैक्टर के अकॉर्डिंग आपने अपने फेवरेट पर्सन को नंबर दे दिए हैं। चलिए अब दूसरे फैक्टर पे चलते हैं। दूसरा फैक्टर है नमन एक एवरेज कॉलेज में पढ़ा, पर वहाँ उनके पास दोस्तों की कमी नहीं थी। एक बड़ा ही सपोर्टिव ग्रुप था जिसकी मदद से उन्होंने कई एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करा, बहुत इनाम जीते और काफ़ी नाम कमाया। वहीं मंजरी देश के टॉप कॉलेज में पढ़ी, पर वहाँ वो अपनी कम बोलने की आदत की वजह से काफ़ी अकेली थी और कोई अच्छा दोस्त भी नहीं था। तो अगर आपको लगता है बेहतर एजुकेशन होना और दोस्त होना किसी की सोशल लाइफ को लकी बनाता है, तो आप यहाँ नमन को नंबर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि लकी होने का मतलब ग्रेजुएशन एक टॉप कॉलेज से करें जहाँ फैसिलिटीज हो, कैंपस ज़बरदस्त हो, तो आप यहाँ मंजरी को नंबर दे सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे फैक्टर की ओर। तो तीसरा फैक्टर है करियर। घर की ज़रूरतों की वजह से नमन ने अपनी काम की शुरुआत बहुत जल्दी कर दी थी।
कॉर्पोरेट में जान पहचान इतनी अच्छी नहीं थी, इस वजह से सीखते समझते रिश्ते बनाते हुए उन्हें लगभग 10 साल लगे। वो जब 32 साल के हुए तब उनकी जो ड्रीम पोजीशन थी वाइस प्रेसिडेंट की वो उन्होंने हासिल करी। वहीं मंजरी, क्योंकि उनके खुद के पिता एक काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेस चला रहे थे, तो जैसे ही उनका ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ 18 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिताजी की कंपनी सीधे वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे ज्वाइन करी और फिर 25 साल की उम्र में उसको छोड़ के उन्होंने खुद का बिजनेस खड़ा किया। अब जहाँ आपको लगता है कि रेफरेंस होना, कम उम्र में आपको बड़ी उपलब्धि, बड़ी पोजीशन मिलना अगर आपको लकी बनाता है तो आप मंजरी को एक पॉइंट देंगे, पर वहीं आप मानते हैं कि आप सीखते हुए बिना हार माने बढ़ते हुए खुद की पहचान बनाने को लकी मानते हैं, तो आप यहाँ नमन को नंबर दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपने थर्ड पॉइंट पे नंबर दे दिए हैं। अब हम फोर्थ फैक्टर की ओर चलेंगे। फोर्थ फैक्टर जिससे हम नमन और मंजरी को कंपेयर करेंगे वो है सेहत या हेल्थ। नमन बचपन से ही अपने स्कूल में पैदल जाते थे। जब थोड़ा दूर हुआ स्कूल तो उनके पिताजी ने उन्हें एक पुरानी साइकिल दी। वो कॉलेज भी उसी साइकिल से जाते थे, तो काफ़ी फिजिकली एक्टिव रहते थे। पर वहीं मंजरी के घर में ऑलमोस्ट सब लोग ही थोड़े से हेल्दी थे। बचपन से ही पढ़ाई को लेके जो तनाव रहा उसकी वजह से मंजरी भी मोटापे का शिकार हुई। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, कॉलेज में आई, उन्होंने अपने बॉडी पे वर्क किया, अपनी बॉडी को फिट बनाया। तो यहाँ अगर आपको लगता है कि नेचुरली आप फिजिकली खुद को फिट रखते हैं और वो आपको ज़्यादा लकी बनाता है तो आप नमन को एक नंबर देंगे। पर आपको लगता है नहीं, आप जिद करके फिट बनने को ज़्यादा लकी मानते हैं, तो यहाँ आप मंजरी को एक नंबर देंगे। तो फोर्थ फैक्टर में आपने अपने फेवरेट किरदार को नंबर दे दिया होगा। अब हम चलते हैं लास्ट और फाइनल फैक्टर की ओर, जो है चैम्पियन माइंडसेट। यहाँ अगर बात करें नमन की तो वो काफ़ी फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड के थे। घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने कम उम्र से ही कमाना शुरू कर दिया था, लेकिन सालों कड़ी मेहनत करके वो लाखों के पैकेज तक पहुंच चुके थे। पर जब रिसेशन आया तो उस दौरान अपने कई कलीग के साथ उनको भी कंपनी से हटा दिया गया। पर उन्होंने हार नहीं मानी, स्टार्टअप शुरू किया और अपनी कंपनी को एक बहुत बढ़िया मुकाम तक लेके गए। वहीं अगर बात करें मंजरी की तो उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की कंफर्टेबल पोजीशन को छोड़ा और रिस्क लिया। उन्होंने अपनी सेविंग्स में से 20,000 रुपये लगाकर कैटरिंग का बिजनेस शुरू किया। ये काफ़ी छोटा बिजनेस था, लगातार ऑर्डर्स लेने खुद गई। कड़ी मेहनत करके उन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाया और कुछ महीनों के बाद एक गलत इन्वेस्टमेंट के कारण उन्हें 20 लाख का भारी नुकसान हुआ। इस दौरान उनकी शादी भी हो चुकी थी, पर वो रुकी नहीं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए अपने घर को बेहतर तरीके से मजबूत बनाते हुए अपने बच्चे को एक अच्छी देखभाल देते हुए उन्होंने इस घाटे को कवर किया। और सिर्फ कवर ही नहीं किया, इस रेस्टोरेंट को एक सक्सेसफुल होटल की कैटेगरी में लेकर आई और अपनी सिटी के बेस्ट होटल्स में से एक बनाया। यहाँ पे इन दोनों की कहानी सुनने के बाद आपको जिसका माइंडसेट एक चैम्पियन की तरह ज़्यादा लगता है, आप उसको एक नंबर दे सकते हैं। तो हमारे 5 फैक्टर ख़त्म हो गए हैं और हमें चेक करना है कि असल में इन दोनों में से कौन बंदा ज़्यादा लकी है। इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप उस स्कोर बोर्ड को चेक करें और देखें कि आपने किसको नंबर ज़्यादा दिए हैं। आपने चेक कर लिया होगा। आप अपने फाइनल डिसीजन पे आए उससे पहले एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, असल में यह दोनों ही लकी हैं।
हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे थे, देख रहे थे कि किसका बचपन बेटर था, किसका करियर बेहतर गया, या कौन फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, कौन हेल्थ में ज़्यादा अच्छा था। लेकिन एक्चुअल में नमन और मंजरी हस्बैंड वाइफ थे। इन दोनों ने पिछले कुछ सालों में जो भी उतार चढ़ाव आए उसको बहुत बारीकी से देखा। जब एक जने का करियर या उसकी हेल्थ काफ़ी ख़राब चल रही थी तब दूसरे ने उसकी मदद करी और उसको लिफ्ट करा। जब हम उन्हें अलग अलग देखते हैं तो कभी नमन लक्की लगता है और कभी मंजरी, लेकिन जब हम उन्हें साथ देखते हैं तो समझ आता है कि किस्मत कोई सिक्का नहीं है जो हवा में उछाला जाए, बल्कि यह एक चॉइस है। यह मदद है उन लोगों की तरफ से जो आपके दिल के काफ़ी पास हैं और आपकी लक को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ये आपका वो माइंडसेट है जो आपको लगातार आगे बढ़ते रहने में मदद करता है। दोस्तों, हमारी सिचुएशन हमारी किस्मत तय नहीं करती। नमन ने अपनी मेहनत और कंसिस्टेंसी को बनाए रखा, वहीं मंजरी ने अपनी ब्रांड और विजन पे भरोसा रखा। इन दोनों ने एक दूसरे की मदद करी और इसलिए ये अपने अपने फील्ड में बहुत लकी थे। इनकी कहानी से हमें एक चीज़ समझ आती है कि आपको दूसरों की प्रोग्रेस देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इस बात पर ध्यान दें कि आप खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आप भी लकी हैं, बस आपको अपनी बाजी खेलनी है, अपनी आदतों, अपने पर्सनल ब्रांड पे ध्यान देना है। खुद पे विश्वास रखिए और अपने आसपास के लोगों के सपनों को बेहतर बनाने में मदद कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग लगा हो तो दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और टटोलते हैं अपने अंदर छुपे हुए उस बीज को जो हमें और सफल और दुनिया को और खुशहाल बना सकता है। नमस्कार।